हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 22 जुलाई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं। और हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास एवरी संडे होती है, जहाँ पर आप एक छोटी से लेक्चर में देख सकते हैं कि पूरे हफ्ते में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशंस को देखने के बाद। करंट अफेयर्स में जो उनका डर था वो कहीं ना कहीं दूर हुआ और वो अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाए। और आप भी इनके बेसिस पर कुछ दिन का ट्रायल लेकर हमारे साथ चेक कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कैसे मॉक टेस्ट और पेपर्स में आपका स्कोर इम्प्रूव होने लगता है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़े होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? तो स्पेन की टीम ने। फाइनल्स में इन्होंने हराया था अर्जेंटीना की टीम को और तीसरा स्थान मिला इंग्लैंड को, चौथे स्थान पर था फ्रांस। मेज़बान देश यहाँ पर कौन से थे? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। 23वां संस्करण था ये। शुभंकर पूछा जाएगा तो मैपल, जायो और क्लच, ये 3 इसके शुभंकर थे। अगला है जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ये है मिस्टर हरजीत सिंह ग्रेवाल। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्द लोक का उद्घाटन कहाँ से कर दिया है? तो कोलकाता से। नेक्स्ट है 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यामी गौतम को। इनकी मूवी आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता साबित हुए ममूटी ब्रह्म युगम के लिए, और कार्तिक आर्यन को मिला है चंदू चैंपियन के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म साबित हुई आर्टिकल 370। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये राज्य है गुजरात। यहाँ पर शीर्ष 3 राज्य थे, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगला है जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गई? इनका नाम है पीवी सिंधु। पुरुष एकल में विजेता रहे क्रिस्टो पोपोव, ये फ्रांस कंट्री के प्लेयर हैं। अगला है भारत ने वर्ष 2028 और 29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए अपना आधिकारिक अभियान किस थीम के साथ शुरू किया है? तो आंसर है शांति। यहाँ पर शांति का फुल फॉर्म है सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी। अगला है जुलाई 2026 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए स्वीकृत परिवर्तन योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? तो ये है 9,585 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है भारत के पहले निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के ऑर्बिटल क्लास रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन 02 को किस रॉकेट के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा? तो इसका नाम है अग्निबाण। अगला है जुलाई 2026 में जोखिम आधारित व्यापार अनुमोदन प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? ये राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सटीक समय मानकीकरण के लिए व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी पर आधारित भारतीय मानक समय वितरण प्रदर्शन नेटवर्क का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया है? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में बागवानी में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो आंसर है गुजरात। अगला है जुलाई 2026 में किस भारतीय दूरसंचार कंपनी को 1600 उपग्रहों वाले लो अर्थ ऑर्बिट नेटवर्क को स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष नियामक इन स्पेस से तकनीकी मंजूरी मिल गई है? तो ये है रिलायंस जियो। और आखिरी प्रश्न है भारत का पहला 500 किलोवाट नदी गतिज ऊर्जा प्रदर्शन संयंत्र स्थापित करने के लिए किस राज्य ने नॉर्वे की टाइडल सेल एएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। बाकी चलिए अब आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है,
जुलाई 2026 में भारत के पहले और सबसे गहरे 2 भूतापीय यानी जियोथर्मल कुएं किस स्थान पर चालू किए गए? तो ये रिसेंटली चालू हो गए हैं लद्दाख के पोगा घाटी में। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर आप फोटो भी इसका देख सकते हैं। जुलाई 2026 में भारत के पहले और सबसे गहरे 2 भूतापीय यानी जियोथर्मल कुओं को लद्दाख की पोगा घाटी में चालू किया गया। ONGC एनर्जी सेंटर द्वारा विकसित इन कुओं को समुद्र तल से 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 1,000 मीटर की गहराई तक खोदा गया है। ये परियोजना लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाने और देश के पहले 1 मेगावाट पायलट भूतापीय ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम रहने वाला है। ठीक है, भूतापीय होता क्या है? जियोथर्मल कुएं से आप क्या समझते हैं? तो जियोथर्मल कुआं क्या है? ये कुआं एक ऐसा बोरहोल यानी गहरा गड्ढा होता है जिसे पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद प्राकृतिक ऊष्मा गर्म पानी या भाप तक पहुंचने के लिए हम खोदते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका जियोथर्मल कुआं। तो रिसेंटली ये कहाँ पर स्टार्ट हो गया है? आंसर है लद्दाख के पोगा घाटी में। लद्दाख के बारे में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखना है आपको। पहली बात तो ये कि अभी तक यहाँ पर सिर्फ 2 जिले हुआ करते थे। कौन कौन से? लेह और कारगिल। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली डिसाइड हुआ है कि यहाँ पर 5 और नए जिले क्रिएट किए जाएंगे और टोटल अब जिलों की संख्या लद्दाख में 7 हो जाएगी। ठीक है, पहला करंट अफेयर्स तो ये हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अभी तक यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मिस्टर काविंदर गुप्ता, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले इनको रिप्लेस कर दिया गया और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर नए कौन बन गए लद्दाख में? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको लद्दाख के बारे में याद रखना है। बहुत बार मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज़ अगर भारत में पहली बार होगी तो वो करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम 2026 की कुछ ऐसी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं जो भारत में पहली बार हुई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला सरकारी AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटका में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हरियाणा के जींद में। देश की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी का उद्घाटन कहाँ पर हो गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो लॉन्च कर दिया है? तो ये है केरलम। नेक्स्ट है भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए भारत का पहला शैवाल वृक्ष यानी एल्गी ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगला है भारत का कौन सा रेलवे डिपो देश का पहला जल तटस्थ डिपो बन गया? तो ये है अहमदाबाद का कांकड़िया डिपो। नेक्स्ट है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो अमरावती में। नेक्स्ट है भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ATM कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो 2026 में भारत में पहली बार हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जुलाई 2026 में भारतीय सेना ने असम में बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कौन सा एक अभियान शुरू किया है? तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन जल राहत। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस लिए? ताकि असम में जो भी लोग फ्लड से इफेक्टेड हुए हैं उनको हेल्प किया जाए। ठीक है, तो जुलाई 2026 में असम में गंभीर बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना ने असम राइफल्स के साथ मिलकर ऑपरेशन जल राहत की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत सेना के जवानों ने नागरिक प्रशासन और आपदा राहत एजेंसियों जैसे NDRF और SDRF के साथ समन्वय करके सबसे अधिक प्रभावित जिलों विशेष रूप से चराईदेव, शिवसागर और जोरहाट में बचाव और राहत कार्य चलाया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन ऑपरेशन जल राहत। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑपरेशन और आपको याद रखने हैं। पहला हो गया आपका ऑपरेशन हिम सेतु। ये पिछले दिनों कौन से राज्य में लॉन्च किया गया था? इसको हमने सिक्किम में लॉन्च किया था। पर्पस क्या था? यहाँ पर जो लैंडस्लाइड आए थे उससे इफेक्टेड जो भी लोग थे उनको हेल्प करना। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ऑपरेशन है ऑपरेशन अमिस्ताद। ये इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था किस कंट्री की मदद के लिए? तो वेनेजुएला देश के लिए। यहाँ पर पिछले दिनों अर्थक्वेक आया था, बहुत ही मेजर 2 अर्थक्वेक आए थे बेसिकली 7.2 लगभग मैग्नीट्यूड के। तो इस वजह से वेनेजुएला देश बहुत इफेक्टेड हुआ था और इसको हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अमिस्ताद लॉन्च किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जुलाई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रख दी है? तो दुनिया का ये लार्जेस्ट कर्ड प्रोडक्शन प्लांट है अंडर अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट और इसकी नींव रख दी गई है पश्चिम बंगाल में। डी ऑप्शन करेक्ट है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2026 में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रख दी है। हावड़ा के संकरेल यानी हावड़ा फूड पार्क में लगभग 700 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जा रही इस परियोजना में प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जाएगा। ठीक है। पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 20 जून 1947 को। राजधानी यहाँ पर है कोलकाता। मुख्यमंत्री अभी रिसेंटली बने हैं मिस्टर शुवेंदु अधिकारी और राज्यपाल हैं यहाँ पर RN रवि। ठीक है। RN रवि पहले कौन से स्टेट के राज्यपाल थे? तमिलनाडु के। ठीक है। लेकिन अब ये राज्यपाल बना दिए गए हैं पश्चिम बंगाल के लिए। ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। अगेन पश्चिम बंगाल के बारे में 2 करंट अफेयर्स जरूर आपको ध्यान में रखना है। पहली बात यह है कि इन्होंने अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया और अब इनके यहाँ पर PM श्री नाम की जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी। ठीक है। PM श्री को इम्प्लीमेंट कर लिया है वेस्ट बंगाल ने, और इसी के साथ पश्चिम बंगाल ने नेवा को भी अडॉप्ट कर लिया। नेवा क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ओके, और इसको अडॉप्ट करने वाला ये 33वां स्टेट बना है। ठीक है। तो ये दोनों करंट अफेयर्स वेस्ट बंगाल के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय झंडा दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो नेशनल फ्लैग डे हमने रिसेंटली 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में राष्ट्रीय झंडा दिवस प्रतिवर्ष 22 जुलाई को हम मनाते हैं। 22 जुलाई 2026 को भारत ने अपना 79 नंबर का झंडा दिवस सेलिब्रेट किया। ये ऐतिहासिक दिवस 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा द्वारा तिरंगे को भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की स्मृति में हम मनाते हैं। आंध्र प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का मूल डिजाइन तैयार किया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आयताकार आकार का होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, यानी लंबाई 3 भाग और चौड़ाई या ऊंचाई 2 भाग। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 22 जुलाई। 21 जुलाई को ऐसा कुछ खास नहीं होता। 23 जुलाई को भी आपका कुछ खास इवेंट नहीं होता, लेकिन हाँ 22 जुलाई को एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जो कि है नेशनल मैंगो डे। ठीक है। हम इस दिन आम दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और 20 जुलाई को होता है आपका इंटरनेशनल लेवल का चेस डे। आपको कमेंट में बताना है कि हमारे लेटेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर कौन अभी रिसेंटली बने हैं। नाम उनका ज़रा लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को मंजूरी दे दी। इस वैक्सीन को किस फार्मा कंपनी ने विकसित किया है? तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली देश में पहली डेंगू वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है, जिसका नाम है क्यूडेंगा, और इस वैक्सीन को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है टाकेडा। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा स्वीकृत देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को जापान की प्रमुख बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी टाकेडा ने विकसित किया। इसे 4 से लेकर 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए मंजूरी दी गई है। भारत के वर्तमान में औषधि महानियंत्रक कौन है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के प्रमुख होते हैं, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन टाकेडा। ठीक है। हमारा जो फार्मा सेक्टर है ना, उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इस साल का जो बजट आया था उसमें एक बिल पास हुआ था जिसका नाम था बायोफार्मा शक्ति बिल। ठीक है। आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि ये जो शक्ति बिल है इसमें कितना बजट आवंटित किया गया था? तो 10,000 करोड़ रुपए। ये एक पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो जो हमारा शक्ति बिल था उसके लिए हमने 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और ये अगले 5 सालों तक के लिए वैलिड रहने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जुलाई 2026 में कविता संग्रह लो फ्लाइट के लिए चीन के प्रतिष्ठित लू शुन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये चाइना का एक प्रेस्टिजियस प्राइज है जिसका नाम है लू शुन साहित्यिक पुरस्कार, और ये दिया गया है वांग जिबिंग को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2026 में चीन के प्रतिष्ठित लूशुन साहित्यिक पुरस्कार से फूड डिलीवरी का काम करने वाले 56 वर्षीय चीनी कवि वांग जिबिंग को सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनके कविता संग्रह लो फ्लाइट के लिए दिया गया। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पर मुद्रा चलती है रेन मिनबी। ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा अगर लिटरेचर के सेक्शन में बात करेंगे तो हमारा जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है ना, इसका नया नाम अब रख दिया गया है। इसका नया नाम क्या हो गया है? बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है। यहाँ पर जो बी है ना, ये स्टैंड करता है बुकमैन को, तो आगे यहाँ पर बुकमैन जोड़ दिया गया। ये फैक्ट याद रखिएगा। कमेंट में ज़रा बताइएगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 के लिए विनर का नाम क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
असम के होलोंगापर गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य पर केंद्रित पुस्तक बटरफ्लाइज ऑफ गिबॉन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी सेकेंड एडिशन के लेखक कौन है? इस किताब को किसने लिखा? आंसर है सारंग पाणी न्योग ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। असम के होलोंगापर गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य पर केंद्रित पुस्तक बटरफ्लाइज ऑफ गिबॉन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी सेकेंड एडिशन के लेखक स्वतंत्र तितली शोधकर्ता और वन्यजीव फोटोग्राफर जिनका नाम है सारंगा पाणी न्योग ये हैं। और इस पुस्तक में अभ्यारण्य में पाई जाने वाली तितलियों की 281 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया जो उनके 12 से अधिक वर्षों के शोध पर आधारित है। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन सारंग पाणी न्योग। ठीक है, असम में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। कहाँ पर और नए चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो अभी रिसेंटली केरला में भी इलेक्शन हुआ था, यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? मिस्टर वी.डी. सतीशन। ठीक है, और तमिलनाडु में भी इलेक्शन हुए और यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बन गए मिस्टर सी जोसेफ विजय। और इसके अलावा बिहार में इलेक्शन तो नहीं हुए थे लेकिन नीतीश कुमार ने अपना रेजिग्नेशन दिया था जिसके बाद यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए मिस्टर सम्राट चौधरी। और वेस्ट बंगाल में हमने देखा वेस्ट बंगाल में नए चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर शुवेंदु अधिकारी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बनते जा रहे हैं उनका एक सेपरेट इस तरह से लिस्ट आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जुलाई 2026 में पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के हमारे नए चेयरमैन कौन बन गए? इनका नाम है बासिरू डियोमाए फाये। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2026 में सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाए फाये को पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। और बात करेंगे इकोवास की तो ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित देशों का एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है। स्थापना हुई थी 28 मई 1975 को लागोस संधि के अंतर्गत। मुख्यालय कहाँ पर है? नाइजीरिया के अबूजा में। इसमें कुछ प्रमुख सदस्य देश देखें तो नाइजीरिया, घाना, सेनेगल और टोगो सहित इसमें कुल 15 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बासिरू डियोमाए फाये। ये नए चेयरमैन बन गए हैं इकोवास के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये 58th एडिशन था इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स का जो रिसेंटली उज्बेकिस्तान के ताशकंद में ऑर्गेनाइज हुआ है। यहाँ पर इंडिया ने टोटल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने 4 स्वर्ण पदक जीत लिए। सभी 4 छात्र कौन से हैं? देवदत्त प्रियदर्शी, हर्षित सिंगला, कबीर छिल्लर और संदीप कुची। इस प्रतियोगिता में भारत ने चीन और वियतनाम के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन। 4 गोल्ड मेडल जीते हैं इंडियन स्टूडेंट्स ने। यहाँ पर उज्बेकिस्तान की हमने बात करी और अगर आप किर्गिस्तान की बात करेंगे तो किर्गिस्तान किस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेड है इस साल? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी किर्गिस्तान के पास है 2026 में। ठीक है, 2025 में देखेंगे तो एससीओ को होस्ट किया था चाइना देश ने। ठीक है, और अगले साल 2027 में होस्ट करेगा एससीओ को पाकिस्तान देश। तो करंट ईयर, एक साल पिछला, एक साल अगला है, तीनों ही आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जुलाई 2026 में भारतीय एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कैप्टन अमन जौहरी ने किस परियोजना के तहत महाराष्ट्र की फसलों पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किया है? तो ये कौन से प्रोजेक्ट की बात हो रही है? आंसर है प्रोजेक्ट एस्ट्रा फार्म। बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं इनका। भारतीय एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कैप्टन अमन जौहरी ने जुलाई 2026 में प्रोजेक्ट एस्ट्रा फार्म के तहत महाराष्ट्र की फसलों पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किया। ये परीक्षण कनाडा की राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद के सहयोग से किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या है? भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए टिकाऊ खाद्य प्रणालियों यानी स्पेस फार्मिंग का विकास करना और ये जांचना कि कम गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में पौधों की कोशिकाएं और ऊतक यानी प्लांट टिश्यूज कैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन प्रोजेक्ट एस्ट्रा फार्म। यहाँ पर 2 और प्रोजेक्ट्स याद रखिएगा। पहला हो गया आपका प्रोजेक्ट गंगा। ये कहाँ पर लॉन्च हुआ था? उत्तर प्रदेश में। इसका रीज़न क्या था? जो भी यहाँ पर रिमोट विलेजेस हैं यानी कि जो दूर दराज के एरियाज़ हैं ना, वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हो गया आपका प्रोजेक्ट महादेव। ये कहाँ पर लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत हो गई है महाराष्ट्र में और इसका पर्पज़ क्या है? फुटबॉल गेम को प्रमोट करना पूरे स्टेट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जुलाई 2026 में वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर स्प्रेड विंग डैमसेल फ्लाई की नई प्रजाति लेस्टेस पलोटी की खोज कर ली है? ये डैमसेल फ्लाई की नई स्पेशीज है और रिसेंटली इसकी डिस्कवरी हो गई है केरला के पश्चिमी घाट में। सी ऑप्शन करेक्ट है।
वैज्ञानिकों ने जुलाई 2026 में स्प्रेड विंग डैमजल फ्लाई की नई प्रजाति लेस्टिस पलोटी की खोज केरला में पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में की है। ये प्रजाति केरला के 6 जिलों कन्नूर, कोझिकोड, वायनाड, मलप्पुरम, पलक्कड़ और एर्नाकुलम में पाई गई। इस कीट का नाम कोझिकोड स्थित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद जाफर पलोट के सम्मान में रखा गया है। तो आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, केरला के पश्चिमी घाट में ये रिसेंटली इसकी डिस्कवरी हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा केरला पहला स्टेट बना है पूरे इंडिया का जिन्होंने पहली बार सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अलग बजट तैयार किया है। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए एक सेपरेट बजट पेश करने वाला केरला पहला राज्य बना पूरे भारत का। और इसी के साथ अभी रिसेंटली सीनियर सिटीजन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, इसका नाम रखा गया है एल्डर लाइन 14567। तो ये 24/7 सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए उनके लिए हेल्पलाइन नंबर क्रिएट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले BWF विश्व चैंपियनशिप 2026 के लिए किस आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया है? तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स नई दिल्ली में हो रहे हैं और इसके लिए ऑफिशियल मैस्कट यहाँ पर कौन सा रिलीज किया गया है? इसका नाम है पीको। बी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने BWF विश्व चैंपियनशिप 2026 के लिए आधिकारिक शुभंकर पीको का अनावरण किया। ये शुभंकर भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। ठीक है, BWF विश्व चैंपियनशिप की बात करेंगे तो बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा आयोजित ये एक प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1977 में हुई थी। 2026 में भारत 17 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इस सबसे बड़े वैश्विक बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है। ये इवेंट कहाँ पर हो रहा है? भारत के नई दिल्ली में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन पीको। अच्छा, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, पिछले दिनों हमने मयूर मैस्कट के बारे में पढ़ा था। मयूर किस इवेंट के लिए मैस्कट रखा गया है? तो जो 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप है ना, इसके लिए मयूर मैस्कट रहने वाला है। और ये इवेंट कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। 27 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मयूर याद रखिएगा इस इवेंट के लिए मैस्कट है और पीको अलग चीज़ है। ये BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए मैस्कट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जुलाई 2026 में लॉन्च की गई भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन का नाम क्या रखा गया? ये पहला ऐसा इंडिया का सोलर पावर्ड मोबाइल वाटर प्योरिफिकेशन वैन है और इसका नाम रख दिया गया है जलयान। बी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में लॉन्च की गई भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन का नाम जलयान है। इसे CSIR केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ने नागपुर की राइट वाटर सॉल्यूशंस के सहयोग से विकसित किया। उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय आपात स्थितियों और दूर दराज के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में तुरंत सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल को उपलब्ध कराना। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन जलयान। याद रखिएगा इंडिया जो है ना वो 2nd लार्जेस्ट सोलर मार्केट बन चुका है। ठीक है, और इसी के साथ हमने USA को रिप्लेस किया था। और फर्स्ट पर कौन सी कंट्री आती है इस टर्म में? तो ये है चाइना। चाइना दुनिया का लार्जेस्ट सोलर मार्केट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जुलाई 2026 में लिथुआनिया के विलनियस में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर भारत ने कुल 4 पदक जीते, इनमें से 1 स्वर्ण था और 3 रजत पदक शामिल थे। जुलाई 2026 में लिथुआनिया के विलनियस में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल 4 पदक जीत लिए हैं, जिनमें से 1 स्वर्ण है और 3 रजत पदक हैं। प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले सभी 4 छात्रों के नाम हैं। पहली हैं भव्या गुड़वाल, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। बाकी तीनों हैं सौमिल मैती, निशित कलानी और अनमोल कुमार, इन्होंने रजत पदक जीता भारत के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने सतत और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सी राज्य सरकार है? इसका नाम है आंध्र प्रदेश। ए ऑप्शन। ठीक है, तो समझौते में शामिल प्रमुख व्यक्ति कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और साथ ही यूनाइटेड नेशन हैबिटेट की कार्यकारी निदेशक जिनका नाम है एना क्लाउडिया रॉसबैक। ठीक है, इसके तहत अमरावती में शहरी मामलों के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। उद्देश्य क्या है? इस सहयोग का मुख्य फोकस है शहरी गरीबी को खत्म करना, शहरी गरीबों के जीवन स्तर व आजीविका में सुधार करना और समावेशी शहर नियोजन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में अब इकलौती और इसकी परमानेंट कैपिटल बन गई है अमरावती। पहले यहाँ पर 3 कैपिटल का सिस्टम था, लेकिन अब इकलौती और इसकी परमानेंट कैपिटल है अमरावती। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा।
और आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा-सा टेस्ट रखते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जुलाई 2026 में भारतीय सेना ने असम में बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कौन सा एक अभियान शुरू किया है? दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा दिवस 2026 हमने कब मनाया है? और तीसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में लॉन्च की गई भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन का नाम क्या रखा गया? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस एनीवेज आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या फिर पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू आप हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूअर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999, ठीक है। ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।